नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कड़ी पत्ते के प्लांट के बारे में। तो कड़ी पत्ता का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे इस प्लांट में ये सीड बने हुए हैं। पहले तो इसमें फूल आते हैं और उसके बाद इस तरह के ग्रीन सीड बनते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ब्लैक कलर के होने के बाद ये अपने आप ही गिर जाते हैं। और ये प्लांट हमारा ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसलिए इसके प्लांट ज़मीन में सीड ज़मीन में गिर जाते हैं तो वहीं पर इनके प्लांट निकल आते हैं। और हमारे ग्राउंड में भी है ना कई प्लांट निकले हुए हैं सीड के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये प्लांट कड़ी पत्ते का है, एक ये है, एक वो आगे लगा हुआ है और एक ये छोटा सा कड़ी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों, कड़ी पत्ते का प्लांट इंडिया का नेटिव प्लांट है और इसकी ऊंचाई 13 से 18 फीट तक हो जाती है और ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और कड़ी पत्ते का प्लांट एक आयुर्वेदिक प्लांट भी होता है। तो दोस्तों, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो इसके पत्तों को जैसे पत्तों को तोड़ के और इसका पेस्ट बना के बालों में लगा लेंगे तो बाल झड़ने बहुत ही कम हो जाते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट की पत्तियों को जैसे दाल में, कढ़ी में, सांभर में, सब्जी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी पत्तियां अगर हम तड़के में डाल देते हैं कड़ी पत्ते की पत्तियों को तो फिर सब्जी का या दाल सांभर का टेस्ट ही ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है और खुशबू भी इनकी बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों, अगर इस प्लांट को हम धरती में लगाते हैं तो ये एक परमानेंट प्लांट के तौर पे चलता है और बहुत ही बड़े साइज़ का हो जाता है। और लेकिन हम इसको गमले में लगाते हैं तो गमले में ना इसकी हाइट इतनी बढ़ नहीं पाती है। वैसे हमने भी इस प्लांट को एक गमले में भी लगाया हुआ है, 12 इंच के गमले में, लेकिन वो इस तरह से नहीं चल रहा है, मतलब इतने बड़े साइज़ का नहीं हो रहा है। तो गमले में लगाएं तो थोड़े से बड़े गमले में ही इस प्लांट को लगाना है, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट कितना बड़ा हो रहा है और ज़मीन में ही ये प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों, ये प्लांट सीड से ग्रो हुआ है। तो यहाँ इसके पास में एक और प्लांट लगा हुआ था उससे ही सीड गिर गिर के और यहाँ पर ढेरों प्लांट बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा कितना अच्छा चल रहा है। और दोस्तों, इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है अगर आप गमले में लगाते हैं तो। और ये प्लांट फुल सनलाइट में भी आसानी से चल जाता है। तो हमारे ये प्लांट भी बिल्कुल जैसे ज़मीन में लगा हुआ है तो पूरे दिन की धूप आती है और गर्मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं। और गमले में अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो ये फुल सनलाइट में भी चल जाता है और पार्शियल शेड में भी ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है। कम देखभाल में ये प्लांट चल जाता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं या फिर आपके जैसे पड़ोसियों के घर में या फिर आपके रिलेटिव्स के यहाँ ये कड़ी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से या तो 1-2 कटिंग ले आएँ या फिर इनके इस तरह के ब्लैक कलर के सीड ले आएँ। तो सीड को अगर हम वेल ड्रेन सॉइल में डाल देंगे तो फिर इसके सीड बहुत ही जल्दी उगाते हैं और इस तरह का प्लांट बन जाता है। तो इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसका प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं तो नर्सरी के ऊपर भी इस प्लांट की कुछ मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। 20 से 30 रुपये में ये प्लांट आसानी से नर्सरी के ऊपर भी मिल जाता है। और एक बार लाने के बाद में ये सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो इससे पहले एक और प्लांट था तो वो है ना बहुत ही बड़ा हो गया था तो इसलिए उसको काटना पड़ा था, क्योंकि वो दीवार के सहारे, बिल्कुल दीवार के सहारे था। और उसके बाद में सीड से ये कई प्लांट हमारे ये ग्रो हो गए हैं।
और दोस्तों कड़ी पत्ते का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और आयुर्वेदिक प्लांट होता है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। पॉट में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन हमने अपने आम के पौधे मतलब आम के पेड़ में से कुछ आम हार्वेस्ट किए हैं, तो उनकी वीडियो मतलब हार्वेस्टिंग की वीडियो नहीं बना पाए हैं, लेकिन जो आम हमने हार्वेस्ट किए हैं उनको हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों ये आज हमने अपने आम के पेड़ में से आम तोड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कितने सारे आम हमारे प्लांट में पेड़ में लगे हुए थे और अब ये बिल्कुल ही रेडी हो गए थे, तो इसलिए इनको तोड़ लिया है। और भी ढेरों आम पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं और ये जैसे आम गिर गए थे तो ये नीचे फर्श के ऊपर फट भी गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो और आम की हार्वेस्टिंग अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये भी आज के ही आम हैं, तो ये ना अलग रह गए थे। और ये भी है ना एक बास्केट रखी हुई है भरी हुई। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।